अध्यापक प्रति साइंस और मैथ्स पेपर की, उसको हम पेपर में इंक्लूड करके चेक करेंगे कौन सा आंसर किसका सही माना है। तो इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और जो आंसर की में माना गया उसको हमने येलो लाइन से टिक कर दिया है। तो आप चेक कर सकते हो, पहले का डी माना है, दूसरे का बी माना है, इसी तरह तीसरे का माना है सी, तीसरे का सी माना है, चौथे का माना है ए सी, चौथे का माना है सी, और पांचवे का माना है ए, पांचवे का ए, छठे का माना है ए, छठे का भी ए माना है, फिर सातवें सवाल का आंसर माना है ए, सातवें का ए माना है, आठवें सवाल का आंसर ए माना है, नौवें सवाल का आंसर ए माना है, इसी प्रकार 10वें सवाल का आंसर सी माना है, 11वां सवाल जो मनरेगा वाला था उसका ए और सी दोनों आंसर माने, ए और सी दोनों सही थे। उसी प्रकार 12वें सवाल जो 16 विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी वो वाला सही है। 13वां सवाल 13वें में बी और डी यानी बी आंसर सही माना है, बी ऑप्शन। 14 में माना है बी वाला, 15 में माना है बी, 16 में बी, 17 में बी माना है तो थली और गोडवारी मारवाड़ी की बोलियां हैं। उसी प्रकार 18वें सवाल का ए माना है, दोनों सही है। 19वें सवाल का बी सी डी तीनों माना है। 20वें सवाल का माना है बी ए सी डी, क्रम वाइज करना था। 21वें सवाल में क्रम वाइज करना था, ए बी सी डी आंसर था इसका। 22 नंबर का बी और डी आंसर। 23वें की थी सर्टोली कोशिका जो पोषण देती है जनन कोशिका नर में, वो सर्टोली कोशिका होती है। 24वें सवाल जो रिप्स है वो उसमें आंसर ए बी और डी माना है। 25वां सवाल है, 25वां एक पिंड को जो दिया हुआ था उसमें आवर्तित वास्तविक और प्रतिलोम यानी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। 26वां सवाल था भौतिक भौतिक विज्ञान पर क्रम वाइज करना था, उसमें डी फिर सी फिर बी और फिर ए होगा। 27वां सवाल बोल रहा था पियाजे के बारे में, उसमें बी और सी सही है। 28वां सवाल क्रम वाइज करना था, क्रम वाइज के हिसाब से ई ए सी बी डी होगा यानी डी ऑप्शन सही है। 29 सवाल ऊर्जा त्रिपट को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना था, इस हिसाब से हमारा आंसर होगा पहले डी फिर बी फिर सी और फिर ए यानी 29वें सवाल का आंसर सी माना है। 30वां सवाल सूची एक और दो को सम्मिलित करना था, जिसमें दिया गया था संवेग में परिवर्तन दर अभिकेंद्रीय बल, तो उसमें आंसर सी माना है जिसमें ए का तीसरा, बी का फर्स्ट, सी का फोर और डी का सेकंड रहेगा। इसी प्रकार 31 सवाल में भी ए बी को सम्मिलित करना, फॉर्मूले दिया था उसको सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसमें बी वाला आंसर यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। डी का दूसरा हो गया, ए का तीसरा, बी का क्या था, बी का चौथा, फिर है अपने सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, ये हो जाएगा। उसी प्रकार अभी 32 नंबर सवाल में पूछा गया था, इसमें माना गया आंसर शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कक्षा में परस्पर संवाद शैली को बढ़ाने में अध्यापक की सहायता नहीं करता है, ये इसका आंसर सबसे गलत ऑप्शन ए रहेगा इसमें उपयुक्त में। फिर एक 33वां सवाल मैथ्स का था जिसमें दिया गया था और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, उसका आंसर होगा 432 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। 34 बांसवाड़ा डूंगरपुर जिला में वागड़ी बोली जाती है। उसी प्रकार 35 नंबर सवाल में पूछा गया था क्रम वाइज करना था बड़े से छोटा, तो उसमें सबसे बड़ी चीज होगी सूक्ष्म नलिकाएं, फिर बी फिर सी और फिर डी। 35 का सी हो गया। फिर अपना 36 नंबर में आंसर माना गया था ए और सी वाला सही है। उसी प्रकार 37 नंबर में पूछा गया था क्रम वाइज घट्टे क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सी बी ई और डी ए होगा इसका घट्टा क्रम। फिर 38 नंबर में होगा अपना जैसलमेर रातड़िया की डेयरी जैसलमेर में। 39 का पूछा था औसत वर्षा होती है 52.37। 40वां सवाल पूछा गया था कि जो महाराणा प्रताप उनके बारे में सही है, तो उसका होगा ए नंबर, ए बी और डी तीनों सही है, ये अपना इसका सी गलत हो जाएगा। फिर अपने 41 नंबर सवाल बोल रहा था और इसको मिलान कीजिएगा, उसमें होगा अपना ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का होगा अपना पास में थर्ड, बी का होगा अपने पास में फर्स्ट नंबर और सी का होगा 4 नंबर और डी का होगा सेकंड नंबर, ये हो जाएगा अपना 41 नंबर का तीन ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर बोल रहा था उसमें मिलान कीजिए, उसमें पहला हो जाएगा पहले का तीसरा, दूसरे का सेकेंड, तीसरे का चौथा और डी का फर्स्ट। 43 नंबर सवाल है उसका हो जाएगा अपना ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 बोल रहा है 50 नंबर है तो इसमें 125% आंसर हो जाएगा। 45 बोल रहा है क्रम वाइज कीजिए तो अपना हो जाएगा ए से बी डी ए। फिर अपने पास में ऑप्शन है 46 नंबर क्या है, पहचान प्राधिकरण तो आधार कार्ड से किया जा सकती है। 47 नंबर का सवाल पूछा गया था कारण और कथन ए और दोनों सही और आर की सही व्याख्या करता है। इसी प्रकार अपना 48 नंबर कॉपन वाला, उसमें बी
ए, बी और सी सही माना गया है। 49 सवाल बोल रहा है कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है उसके बारे में, तो उसके बारे में ए, सी और डी सही माना है। 50 नंबर सवाल बोल रहा है मिलान कीजिए, तो अपने पास में बनास की हो जाएगी मैनाल, और बाद में माई की हो जाएगी पनम, लूणी की हो जाएगी जोजड़ी, और साबरमती की मैनाल, वाकल, साबरमती की वाकल। ये हो जाएगा अपना 1 नंबर सही 50 का। फिर 51 नंबर इसमें मिलान कीजिए, इसका भी 1 हो जाएगा। ये जो किताब थी नॉर्मल था, पूछा गया, सबको पता था। फिर अपना 52 नंबर, ये जो सूत्र दिया और ये प्रश्न पूछा गया, तो इसमें मिलान हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, यानी ए का पहला सही होगा, बी का थर्ड है, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ। ये हो जाएगा इसका मिलान। 52 नंबर बोल रहा है कि राजस्थान में जिले कहाँ हैं मीठे पानी की थी, तो अपने हो जाएगा। फिर अपने 54 नंबर सवाल पूछ रहा था उद्भव कहाँ से हुआ, इसका जिला वाइज बताइए। तो इसमें हमारा ए, जो ब्लू पोट्री है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। उस्ता कला कहाँ की है, उस्ता कला बीकानेर की। अकोली चपाई कहाँ की है, चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, ये हो जाएगा 54 नंबर का सी, बी वाला ऑप्शन। 55 नंबर भी तापमान हिसाब से इसको एवरेज कीजिए, तो इसका हो जाएगा अपना पहला जो वो पानी का क्वथनांक होता है वो 212 डिग्री सेल्सियस। फिर अपने पास सामने शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। पानी का हिमांक होता है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 18 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो जाएगा अपना 55 वाला। फिर 56 नंबर सवाल है, दिया गया है इसमें, और परमाणु संख्या बताइए। इसमें हो जाएगा अपने पास में ए का 4, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा फर्स्ट और डी का हो जाएगा सेकेंड। ये हो गया अपना 56। 57 नंबर बोल रहा है सवाल। 57 नंबर में पूछा गया आवर्ती बहुभुज के बारे में बताइए, जो चरण है उसका क्रम वाइज कीजिए, तो अपना हो जाएगा डी, सी, ए, बी। 58 नंबर बोल रहा था ये ग्राफ दिया हुआ स्थिति ए कहाँ होगा, तो 3 और 3/2 के पास। 59 सवाल बोल रहे हैं कि राजस्थान पुलिस में सही क्रम बताइए, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा पदानुक्रम को उच्चतम से निम्नतम बताना है, तो सबसे होगा पुलिस महानिदेशक, फिर महानिरीक्षक, फिर होगा अधीक्षक और फिर क्षेत्र निरीक्षक। फिर ये वापस क्रम वाइज किया, इनको मिलान कीजिए, तो ये अपना हो जाएगा 60 का ए नंबर ऑप्शन। फिर 61 आया, 61 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 62 का होगा ए नंबर, ये हो जाएगा 62 का। 63 का हो जाएगा ए नंबर। ये माता जी दिए मेले और क्रम वाइज कीजिए किस जिले में कौन सा मेला लगता है। 64 है, उसको बताना है अपने से कौन से ऑप्शन सही है, उपयुक्त है इससे रिलेटेड, तो ये अपना हो जाएगा बी और ए, बी और डी, इसका हो जाएगा सही वाला ऑप्शन। फिर 65 ओम का नियम के बारे में पूछा गया था कि निम्न में से बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये अपना हो जाएगा केवल बी और सी। पिछवाई चित्रकला कहाँ की है, तो नाथद्वारा की है। राजस्थान के केंद्रीय राज्यपाल को क्रम कीजिए, तो सबसे पहले रघुकुल तिलक, ओम प्रकाश मेहरा, वसंतराव पाटिल और सुखदेव प्रसाद। ये हो जाएगा अपना बी नंबर ऑप्शन। फिर 68 का दिया हुआ था, साइंस का सवाल था, इसने पूछा गलत, तो गलत होगा इसमें बी और सी। नीचे दिए गए तत्वों को उसके गलनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में कीजिए, तो सबसे ज़्यादा गलनांक होता है सोडियम का, फिर हो जाएगा मैग्नीशियम का, फिर हो जाएगा फॉस्फोरस, फिर होगा आर्गन। 70 नंबर बोल रहा है अमल के बारे में क्या है, इसकी प्रवृत्ति है। सबसे उपयुक्त होगा प्रोटॉन इसे पी और इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है अम्ल। 71 नंबर सवाल पूछ रहा है, सबसे उपयुक्त पूछ रहा है, तो इसमें सबसे उपयुक्त होगा ए और डी, सबसे उपयुक्त होगा ए और डी। फिर हो जाएगा 72 नंबर सवाल। 72 नंबर सवाल में पूछ रहा है क्रम वाइज कीजिए, कौन कहाँ से मांसपेशी प्रक्रिया लेता है, तो ए का हो जाएगा सेकेंड, ए का सेकंड हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का चौथा हो जाएगा 4 नंबर। फिर अपने 73 नंबर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में बताइए कि कौन कौन से है, तो इसमें हो जाएगा बी, सी और डी तीनों सत्य होगा, यानी बी ऑप्शन सही है। 74 नंबर पूछ रहा है कि क्या होगा, किस हिसाब से होगा, तो ये सूची दो दी गई है, मिलान करना था, तो इस हिसाब से पहले जो पहला था ऑप्शन उसका हो जाएगा 4 नंबर, दूसरा था बी का थर्ड हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का हो जाएगा अपने पास में सेकेंड। 75 नंबर क्वेश्चन पूछा है और उसमें कारण और कथन दिए गए थे, उसमें दोनों सही होगा और सही व्याख्या करता है। 76 नंबर सवाल दिया गया और कौन सा इसमें उपयुक्त है, उचित है, तो उसमें उचित माना गया है बी और डी को, ए और बी को, सॉरी। 77 नंबर सवाल था एक शंकु बेलन वाला, साइंस का था, 1/3 होगा इसका आंसर, 1:3 वाला इसका आंसर माना गया है। 78
ये माध्य का पूछा गया था, तो 12 हो गया इसका माध्य का। फिर अपने पास में आया है 79 नंबर सवाल, पूछा गया आयतन के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन माना गया बी सी डी ए। 80 नंबर सवाल दिया गया ए और बी को मिलान कीजिए। तो एक चिकन पॉक्स होता है अपने वेरिसेला जोस्टर वायरस से, रूबेला होता है जर्मन मीजल्स, गम्स यानी गंसुआ होता है रूबेला से, और डिप्थीरिया होता है अपने पास में कोरिन बैक्टीरिया से। ये हो गया। फिर 81 सवाल नंबर बोलता है कि सबसे उपयुक्त क्या होगा इसमें, तो इसमें माना गया ए सी डी सबसे उपयुक्त है इसमें। फिर 82 नंबर सवाल बोल रहा है, 82 नंबर सवाल पूछ रहा है कि कालक्रम हिसाब से बताइए, तो इसका होगा बी नंबर माना गया है। 83 नंबर सवाल उच्च उपलब्धि के बारे में बताया गया, तो इसका माना गया है बी नंबर ऑप्शन, वे अत्यंत आसान कार्यों को बहुत कठिन से कार्यों का प्राथमिकता देता है। 84 नंबर सही कथन न चुनिए, सही कथन कौन सा है इसमें, तो इसमें माना गया सी वाला ऑप्शन यानी ए और सी सत्य हो गया। 85 नंबर सवाल बोलता है भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार अवरोही क्रम में कीजिए, यानी बढ़ते हुए घटते क्रम में, तो इसका माना गया ए, यानी डी बी सी ए आंसर है इसका। 86 नंबर सवाल पूछा गया जिसमें माना गया ए और बी दोनों सत्य और अब सही व्याख्या करता नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं करता है। फिर अपने पास में 87 नंबर सवाल दिया गया है सूची कंपनी और उसको कहाँ पे वो स्थापित है वो बताए गए हैं, तो इसमें जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है वो झुंझुनू में है। फिर अपने पास में हिंदुस्तान जिंक उदयपुर में है, महिंद्रा सेज सिटी कहाँ पे है जयपुर में, और जापानी औद्योगिक निमराना में। फिर अपने पास में 88 नंबर दिया गया घन घटाने के बाद क्या संख्या होगी, तो बी ऑप्शन इसका 4 नंबर माना गया है। फिर उसके बाद में 89 सवाल का माना गया ये दोनों सही व्याख्या करता है। 90 सवाल है, 90 सवाल में सत्य पूछा गया था, सत्य इसमें होगा अपने पास में ए और बी। समबाहु त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं और एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर 91 सवाल पूछा गया है कि अधिनियम और वर्ष बताइए, तो जो अधिनियम और वर्ष है इसका दिव्यांगजन अधिनियम 1995 को आया था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आया था अपने पास में 2016 में। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम कब आया था, तो ये 1899 में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आया था। 92 पूछा गया विषयगत आत्मबोध परीक्षण मुर्रे और मॉर्गन ने दिया था। 93 नंबर सवाल है और इसमें बताना था कि क्रम वाइज चरण चरण बताने थे कौन से चरण क्या हुआ था, उसमें माने CBADA यानी ए वाला ऑप्शन। 94 नंबर पूछा गया था कथन और कारण का, जिसमें माना गया है ए और दोनों सही और सही व्याख्या करता है। फिर अपने पास में 95 नंबर सवाल जो गणित अधिगम से है, तो उसमें खोज विधि से संबंधित है। 96 में गणित शिक्षण प्रमुख चुनौतियां है, तो मूलभूत प्रतीकों और संकेतों की समझ। 97 नंबर सवाल पूछ रहा था ये PX मानो तो उसमें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो अपना हो जाएगा BACD यानी डी वाला ऑप्शन सही माना है। 98 में पूछा गया है अश्विनी वैष्णवी ने यूनान में अंडर-17 कुश्ती प्रतियोगिता चैंपियन स्वर्ण पदक जीता था। 99 सवाल है शिक्षण विधियों को व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें हो जाएगा CBAD वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 वाला सवाल पूछा गया निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 संबंध मुख्य कथन पर सत्य नहीं है, तो इसमें सत्य कौन सा नहीं, एक तो बी वाला है और एक हो जाएगा अपने पास में ई, ये दोनों असत्य है। 100 सवाल पूरे हो चुके, 50 सवाल बाकी है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही कंटेंट आपको अच्छा मिलता रहेगा। फिर अपने पास में 101 नंबर सवाल, 101 नंबर सवाल के अरावली श्रृंखला के बारे में पूछा गया था, जो के बारे में सत्य नहीं है, तो एक ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला नहीं है। 102 पूछा गया सूर्य के चारों ओर ग्रहों के बारे में, जिसमें क्या होगा केंद्र मान तो 0.0167 माना गया इसका आंसर। 103 नंबर जिसमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने को कहा गया, जिसमें माना गया है AECDB। 104 नंबर सवाल, 104 नंबर सवाल में पूछा गया था, जिसमें माना गया आंसर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। 105 नंबर पूछा गया था निम्न स्तर उच्च स्तर तक व्यवस्थित करना था, यानी लो से उच्च तक, तो इसमें माना गया BACED। 106 नंबर सवाल कोशिका विभाजन के बारे में पूछा था, जिसमें सबसे उपयुक्त उत्तर माना गया है सी वाला, यानी अर्धसूत्र विभाजन में समजात गुणसूत्र और भगिनी सूत्र के बीच होता है। 107 नंबर सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए, तो इसमें माना गया जालोर, जालोर का क्या होगा, जालोर का होगा गुजरात। फिर श्रीगंगानगर का होगा अपने पास में पंजाब। भरतपुर का होगा अपने पास में उत्तर प्रदेश और बांसवाड़ा का मध्य प्रदेश।
फिर अपने पास में 108 नंबर सवाल, इसमें भी सम्मिलित कीजिए। तो ये समबाहु के सभी भुजाएं समान, समद्विबाहु दो भुजाएं समान। फिर अपने पास में समकोण एक कोण 90 डिग्री, विषमबाहु सभी, ये सब हो जाएगा। चलो 109 नंबर सवाल है कथन कारण, इसमें यहाँ सही व्याख्या करता है। 110 नंबर सवाल में पूछा गया था कि सिफारिश नहीं है, जो सिफारिश नहीं है उससे केवल डीए, जो डीए सामान्य विद्यालय प्रणाली 2020 से संबंधित नहीं है। 111 नंबर सवाल, सूची 2 को करिए व्यवस्थित। रघुनाथगढ़ सीकर में, खो हो जाएगा अपने पास में जयपुर में, तारागढ़ हो जाएगा अजमेर में, और चरका हो जाएगा उदयपुर में। 112 नंबर सवाल पूछ रहा था कौन सा परीक्षण मैश आर निष्पादन उप परीक्षण का भाग है, तो बी, सी और ई इसका भाग है। 113 नंबर सवाल पूछा गया था बोलियों के बारे में, जिसमें सबसे उपयुक्त उत्तर माना गया ए, बी और डी को माना है। 114 नंबर सवाल पूछा गया था उचित है, तो इसके बारे में सबसे उचित माना गया ए, बी और सी। 115 नंबर सवाल के बारे में पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तो इसमें हमने कथन सही माना एक तो बी और एक सी वाला सही माना है। 116 नंबर सवाल, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने किस दौरान ऑपरेशन अलर्ट अगस्त 2025 में करंट अफेयर का था। फिर अपने पास में आ गया ये प्रायिकता वाला, इसमें था 1/10 वाला तो माना गया है। 118 नंबर सवाल था कथन कारण वाला, जिसमें ए तो सही माना है लेकिन आर को गलत माना है। फिर अपने पास में 119 वाला, जिसके अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने का था, जिसमें ए, बी, सी, डी को क्रम वाइज होगा। फिर अपने पास में 120 नंबर सवाल, 120 नंबर सवाल में पूछा गया था कार्बन मात्रा में मोल क्या हो गए, तो इसका मोल होगा 2.5 मोल। 121 फ्राइड वाला सवाल था जिसमें क्रम करना था, तो इसमें सी वाला यानी डी, बी, ए, सी नियम है। फिर 122 नंबर सवाल था जिसमें पूछा गया था ए और बी को कौन से मोल होगा, तो इसमें होगा ए, बी और डी, ए, बी और डी वाला। फिर अपने पास में 123 नंबर सवाल, जिसका माना गया प्रायिकता का था 101/12। फिर अपने पास में 124 नंबर सूची दी गई है, अपने पास में सूची दी गई है और उसको सम्मिलित करना है। 124 नंबर सवाल है, तो इसमें ए का हो जाएगा विजुअल वाली सामग्री होगा फ्लैनर क्राफ्ट। फिर बी का हो जाएगा श्रव्य वाली रेडियो। फिर अपने पास में हो जाए श्रव्य दृश्य दूरदर्शन और सूचना और प्रौद्योगिकी सीडी हो जाएगी। फिर अपने पास में 125 नंबर सवाल, इसमें पूछा गया क्रम वाइज कीजिए, तो इसका हो जाए ए का हो जाएगा अपने पास 3 यानी सतत डाटा, बी का हो जाएगा 4 नंबर, सी का हो जाएगा 2 नंबर और डी का हो जाएगा 1 नंबर। 126 नंबर सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जीडीपी का 6% माना गया, ये तो ठीक है। 127 नंबर से सवाल था, उसमें आंसर था अपना -101 mg। 128 नंबर सवाल है, उसमें आंसर माना गया ए और सी, सबसे उपयुक्त माना गया था ए और सी। 129 सवाल था, इसका आंसर क्या माना गया है, उचित नहीं है, तो उचित नहीं माना गया इसमें सी और डी को। फिर अपने पास में 130 नंबर सवाल, इसमें बताया गया है क्रम व्यवस्थित करना है, तो इसमें हो जाएगा बी, डी, सी, ए। 131 नंबर का सवाल का बी माना गया, इसमें जो खमनोर पक्षी वो अजमेर का है, और अपना जो सांबर हिरण है, सांबर हिरण अपने अलवर का है। लोमड़ी माना गया अपने पास में, लोमड़ी कहाँ का है, बाड़मेर का, और मोर भीलवाड़ा का। 31 नंबर के बाद में अपने पास में 32 नंबर सवाल है। 32 नंबर सवाल बोल रहे हैं कि मेले के बारे में बताइए, तो इसमें जो 12 में जो सत्य कथन है वो ए, बी और सी को माना गया है सही कथन। फिर अपने पास में 33 नंबर सवाल, मवेशियों के बारे में, जयपुर में लगता है प्रयोगशाला। 34 गोयल राजवंश के बारे में क्रम वाइज करना था, तो ABCD यानी 1 2 3 4 सही है। फिर अपने पास में 135 अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में, तो माई है। 36 में बोला गया था कौन सा आंसर सही होगा, इसका डी वाला 2/2/3 आंसर सही माना गया। 137 का बोला गया कौन सा क्रम वाइज कीजिए, तो मूलों का योग होगा -b/a। फिर अपने पास में मूलों का गुणनफल होगा c/a। मूल समान होंगे d = 0 में, मूल असमान होंगे d = 0 में। 138 नंबर सवाल पूछा गया था अनिवार्य शिक्षा के बारे में, 2011 में लागू हुई थी। फिर 39 सवाल में किसका कौन सा न्यून कोण कौन सा क्या है, तो न्यून कोण 90 से कम होगा, अधिक कोण कितना होगा, अधिक कोण 90 से 180 के बीच में, समकोण 90 और प्रतिवर्ती कोण 80 से 360 के बीच में। फिर 140 नंबर सवाल, क्या है इसका आंसर। 140 नंबर सवाल का हो जाएगा अपने पास में विटामिन की कमी से त्रुटिपूर्ण रक्त स्कंदन होता है, तो क्लिलोपिनन।
यानी विटामिन डी वाला हो जाएगा ये ऑप्शन। फिर अपने पास 141 नंबर सवाल पूछा गया था, जिसमें कारण और कथन दिए गए थे, तो इसमें ए और दोनों सही है और कथन की सही व्याख्या करता है। फिर अपने पास कोरबिया और विद्युत परियोजना कहाँ लग रही है, चालू है, तो बीकानेर में है ये। फिर 143 नंबर पर दिया गया था, ये अभिक्रिया में कौन सी सबसे उपयुक्त उत्तर मानिए, पूर्णतः संतुलन समीकरण चुनिए, तो इसमें हो जाएगा केवल बी नंबर ऑप्शन। फिर अपने पास में 144 नंबर सवाल ग्रो की गति और केपलर के नियम के बारे में पूछा गया था, जिसमें सबसे उपयुक्त उत्तर देना था, जिसमें हो जाएगा अपने पास में ए वाला ऑप्शन और एक हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ये दोनों सही माने हैं। फिर 45 नंबर सवाल पूछा गया था, ए और आर का बताइए क्या है, तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन था चंबल घटना घटित परियोजना वाला, वो तो है सही, लेकिन ये शुरुआत कब हुई थी, आर गलत हो जाएगा इसमें। फिर है अपने पास में 146 नंबर सवाल, सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए, तो इसमें मेहरानगढ़ जोधपुर में हो जाएगा, सिवाना कहाँ पे है, सिवाना बाड़मेर में, जूनागढ़ बीकानेर में और गागरोन झालावाड़ में, यानी इसका डी नंबर ऑप्शन सही माना गया है। 149 धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसी को जाता है, संत धन्ना भगत को जाता है। फिर अपने पास में 148 नंबर, लास्ट 2-3 सवाल बाकी है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। 148 नंबर सवाल पूछा गया था, नैदानिक विधि वाला किसमें कौन सा सत्य है, तो इसमें ए और सी यानी उद्देश्य विद्यार्थी और सी वाला उपचारात्मक शिक्षण योजना को सही माना गया। 49 इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पूछा गया था, जिसमें हमको बताना था सत्य कथन, जिसमें सत्य होगा एक तो ये परियोजना राजस्थान से नाम पहले था, फिर इसका दूसरा हो जाए सबसे पहले ये 1948 में नियोजित की गई थी, और ये अस्तित्व में 61 में, ये गलत है, डी वाला उत्तर पश्चिमी भाग में है, यानी ए बी डी उसको सही माना गया। और आज का आखिरी सवाल, टटकी बोली किस भाषा से संबंधित है, तो ये अपनी है मारवाड़ी। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।